गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी। हम पढ़ रहे हैं सुदामा चरित। पिछले वीडियो में हमने इस काव्य को प्रारंभ कर दिया था। आज हम उसके आगे के अंश को पढ़ेंगे। सुदामा चरित एक खंड काव्य है जिसमें श्री कृष्ण और सुदामा की अनुपम मित्रता का बखान किया गया है। देखिए, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी बात। सुदामा श्री कृष्ण से मिलकर पुनः अपने घर की ओर लौट चले। रास्ते में वह सोच रहे थे, वह पुलकनी वह प्रसन्न होने का भाव, वह उठी मिलनी वह श्री कृष्ण का उठकर गले मिलना, वह आदर की बात कृष्ण द्वारा आतिथ्य सत्कार किया जाना, आदर देना, ये सभी बातें सुदामा अपने मन में सोच रहे हैं। वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी बात। कवि कह रहे हैं कि गोपाल के मन की बात कुछ भी नहीं जानी जा सकती है, वह तो स्वयं गोपाल ही जान सकता है। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। सुदामा रास्ते में सोचते चले जा रहे हैं। वे कृष्ण द्वारा आदर सम्मान मिलने पर बड़े प्रसन्न हैं, उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, लेकिन मन में खींच का भाव भी है, क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं दिया। आदर और सम्मान कर मिलने के बाद सुदामा उनके भवन से निकल पड़े थे तो उन्हें लगा कि श्री कृष्ण ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मन में कहीं खींच का भाव उत्पन्न हुआ और सोचने लगे, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। ये श्री कृष्ण वही हैं जो तनक दही तनिक से दही के लिए घर घर डोलते फिर रहे थे। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। कहा भयो क्या हुआ जो अब हरि श्री कृष्ण का राज समाज बन गया है, वो राजाओं में श्रेष्ठ बन गए हैं, श्रेष्ठी वर का समाज उनके अधीन है, द्वारिका ऐश्वर्य पूर्ण बन चुकी हैं, तो क्या हुआ। आगे सोच रहे हैं, हो आवत ना ही हो तो मैं तो आता ही नहीं, यहाँ पर आना ही नहीं चाहता था। वाही पठइयो ठेली, उसी ने मुझे ठेल कर यहाँ भेज दिया, हठ पूर्वक आग्रह करके श्री कृष्ण के पास भेज दिया। मैं तो आना ही नहीं चाहता था। अब कईयू समुझाय के बहु धन धरो सकेली, अब मैं उसको जाकर समझा दूंगा कि बहु धन धरो सकेली, यह बहुत सारा धन धरो, अर्थात मुझे कुछ भी नहीं मिला है। अधिक लालच अच्छी बात नहीं होती है, मैं ये बात उसे समझा दूंगा। सुदामा ये सारी बातें सोचते हुए अपने गांव की ओर लौट रहे थे। जैसे ही गांव पहुँचे तो उन्होंने देखा वैसो ही राज समाज बने। वहाँ पर उन्हें वैसा ही राज समाज दिखाई दिया जैसा उन्होंने द्वारिका नगरी में देखा था। गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, हाथी घोड़े से परिपूर्ण वह राज्य दिखाई दिया। मन में भ्रम उत्पन्न हुआ कि कहीं क्या भ्रम उत्पन्न हुआ, केंदो परियो कहूँ मार्ग भूली, कहीं मैं मार्ग भूल गया हूँ, और के फिरी के अब द्वारिका आयो, फिर कर लौट कर मैं पुनः द्वारिका आ गया हूँ। मन में ये भ्रम उत्पन्न हुआ कि मैं कहीं जिस जगह से चला वहीं लौट आया, अर्थात मैं द्वारिका से रवाना होकर अपने घर गया, लेकिन लगता है मैं अपने गांव न पहुंचकर द्वारिका लौट आया हूँ। यह मन सुदामा के मन में यह भ्रम उत्पन्न हुआ। अब ये भ्रम क्यों हुआ, क्योंकि उन्हें अपने गांव में द्वारिका नगरी जैसा ही ऐश्वर्य दिखाई दिया, राज समाज दिखाई दिया, धन वैभव दिखाई दिया।
कवि नरोत्तम दास जी कहते हैं, भौन बिलो की बेको मन लोचत। अपने भवन को, भौन अर्थात भवन, बिलोकी अर्थात बिलोकते हुए, निरीक्षण करते हुए, मन में लोचत अर्थात संकोच हो रहा है। क्या संकोच उत्पन्न हुआ? सोचत ही सब गांव मजायो। वह सोचने लगे कि सारा गांव ही परिवर्तित हो गया है। वह भवन उनका अपना है या किसी और का, क्योंकि उनके पास तो भवन था ही नहीं। पूछत पांडे फिरे सब सो। पंडित सभी से पूछते हुए फिर रहे हैं, पर झोंपड़ी को कहूँ खोज न पायो। उन्हें अपनी झोंपड़ी कहीं दिखाई नहीं दी, क्योंकि अब झोंपड़ी के स्थान पर महल बन चुका था। जो पत्नी फटे पुराने वस्त्रों में रहती थी, अब उनकी वह पत्नी सजी संवरी आभूषणों से युक्त दिखाई दी। वह अपनी झोंपड़ी को पहचान नहीं पाए थे और अपनी पत्नी से ही पूछ रहे थे कि मेरी झोंपड़ी कहाँ है। लेकिन उन्हें कुछ देर में ही श्री कृष्ण की लीला समझ में आ गई। मन ही मन श्री कृष्ण का धन्यवाद किया और अपना शेष जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत किया। सुदामा चरित्र की कहानी श्री कृष्ण और सुदामा की इस मित्रता पर ही आधारित हैं। धन्यवाद।